हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी होगी हिस्ट्री की क्लास 2 दूसरी क्लास है और इसमें चैप्टर है, आपका टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति और कहाँ से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आगे चलते आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इसका परिचय बताते हैं। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग हुआ है, जिसमें पहला है सिंध सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। और इसमें देखेंगे पहला पॉइंट है आपका पिक्ट्स महोदय का कथन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ। और जॉन मार्शल इसे कहे हैं सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया है और 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सर्वाधिक मान्य तिथि रेडियो कार्बन 14C14 पद्धति द्वारा निर्धारित। 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इस सभ्यता के विकास की प्रकाष्ठा का समय रहा है। और अगला पॉइंट है सैंधव सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यताओं की समकालीन सभ्यता थी। और अगला पॉइंट है आपका सैंधव सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। तो ये जो है आपका पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और भारत में है आगे। तो भारत में है आपका पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, पश्चिम महाराष्ट्र। तो ये विस्तार क्षेत्र है भारत का। और इससे पहले आपको पाकिस्तान का बता चुके हैं। और सैंधव सभ्यता के विस्तार का आकार ये त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुजाकार है जिसमें आपका मांडा उत्तरी साइड है और ये पूर्वी साइड में आपका आलमगीरपुर है और दक्षिण साइड में आपका दैमाबाद है और ये आपका पश्चिमी साइड में सुतका गेंडोर है। ठीक है। और आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, इसमें हम बात करेंगे स्थल और उत्खननकर्ता खोजकर्ता के बारे में। तो हड़प्पा की सभ्यता स्थल का खोज दयाराम साहनी ने किया था। और इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता रखलदास बनर्जी और चनहुदड़ो के खोजकर्ता हैं NG मजूमदार। और आगे चलते हैं लोथल का SR राव। और आगे चलते हैं कालीबंगा का अमलानंद घोष और बनावली के RS विष्ट। और दोस्तों इसी क्रम में आगे चलते हैं धौलावीर के खोजकर्ता JP जोशी जी हैं। और आगे चलते हैं रोपड़ की खोज BB लाल इसी क्रम में। और अगला आपका लास्ट है सुतका गेंडोर की खोज RL स्टालिन। और इसी क्रम में ये अगला पॉइंट आपका देखते हैं हम, हड़प्पा का प्राप्त साक्ष्य। हड़प्पा में कहाँ से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है। और जो है कि हड़प्पा में उर्वरता की देवी का चित्र प्राप्त हुआ है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं हड़प्पा से। और समाधि आज-37 कब्रिस्तान ये मिला हुआ है। और गेहूं तथा जौ के दानों का अवशेष मिला हुआ है। और इसी क्रम में अगला और क्या मिला है, पीतल का बना इक्का मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। और बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र मिला हुआ है। और 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें आपका प्रथम टीला है पूर्वी टीला कहते हैं, दूसरा पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को हम नगर टीला भी कहते हैं और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला भी कहते हैं। और स्थिति जाने आप माउंट गोमरी जिला है, वर्तमान साहिवाल पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसी हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका मोहनजोदड़ो से कौन सा प्राप्त साक्ष्य है, कौन सा साक्ष्य मिला है? तो सिंधी भाषा के शाब्दिक अर्थ मिटकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। और यहाँ से साक्ष्य प्राप्त देखते हैं। बृहद स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक मिला है। तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण मिला है। और जॉन मार्शल का कथन है। और आगे अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुहरें मिली है। विशाल अन्नागार मिला है। नृत्य करती हुई नारी का कांस्य मूर्ति मिला हुआ है। और पुजारी योगी की मूर्ति मिला हुआ है। और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी कि शिव भगवान की मूर्ति मिली है। और इसी क्रम में अगला है सीपी की बनी
हुई पटरी मिली है यहाँ से, और घोड़े के दांत मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और दोस्तों आगे देखते हैं, गीली मिट्टी पर कपड़ा मिला हुआ है और सूती कपड़ा मिला है यहाँ से, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। हाथी का कपाल यानी कि सर, खोपड़ी खंड मिला है यहाँ से मोहनजोदड़ो से ही। और इसकी स्थिति, मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति देखें, लरकाना ज़िला है, ये पाकिस्तान में ही पड़ता है, सिंध प्रांत है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो है। और इसी क्रम में अगला है आपका लोथल। लोथल की विशेषता देखते हैं हम। लोथल की विशेषता है पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए यह प्रमुख बंदरगाह था। ये लोथल, सर्वप्रथम विशेषता इसका है जहाज़ों की गोदी, ये डाक यार्ड है। और यहाँ से लोथल से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिला है, तो फारस की मुद्रा ऑब्लिक सील मिला है, और पके रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं, और धान यानी कि चावल और बाजरा मिला है यहाँ से, और फारस की मुहर मिली है। और इसी क्रम में आगे देखते हैं दोस्तों, तो घोड़े की लघु मृत मूर्ति मिली हुई है। और आखिरी साक्ष्य है आपका 3 युगल समाधियाँ भी मिली हैं, ये लोथल से मिली हैं। और लोथल की स्थिति जाने, जैसे कि हम जानते हैं अहमदाबाद ज़िला ये गुजरात में है, आपके उत्तर प्रदेश में गुजरात है, अरे सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में गुजरात है। यहाँ अहमदाबाद ज़िले में गुजरात से मिला है, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। तो देखते हैं आगे इस प्रकार, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिला है, मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी मिला है, यहाँ से साक्ष्य मिला है इसका। अलंकृत हाथी का साक्ष्य मिला है, खिलौने का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक यानी जो औरतें लगाती हैं लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। और आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है वक्राकार ईंटें मिले हैं, और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पद चिन्ह मिला है। और इसी क्रम में अगला है आपका कालीबंगा। कालीबंगा से देखते हैं क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो यहाँ ईंटें मिले हैं, और ईंटें 2 प्रकार से मिले हुए हैं, कच्चे ईंटें जिसे भवन निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, और पके ईंटें भी मिले हैं। पक्की ईंटें केवल नालियों बनाने में के लिए प्रयोग, और कुएं एवं स्नानघर निर्माण में प्रयुक्त किए गए हैं पक्के ईंटें। और देखते हैं, तो प्राप्त साक्ष्य हैं आपके जूते हुए खेत जूते हुए मिले हैं, भूकंप का साक्ष्य मिला है, और यहाँ से एक चबूतरे पर अग्निकुंड मिला हुआ है, कुआं तथा पकी ईंट का बना एक आयताकार गर्त मिला हुआ है, और दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बने हुए मिले हैं। सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें मिली हैं, मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। और कालीबंगा की स्थिति हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान में, यहाँ पे कालीबंगा था। और इसी क्रम में हम लोग और आगे चलते हैं, धौलावीर। धौलावीर की विशेषता ये है कि आयताकार नगर है, आयताकार नगर था ये नगर 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है किला, दूसरा मध्य नगर, तीसरा है निचला नगर। और धौलावीर से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिला है वो आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे विशाल जलाशय मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है, और उन्नत जल प्रबंधक मिला हुआ है, और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला हुआ है। और धौलावीर का स्थिति बता दें आपको हम, कच्छ का रण ये गुजरात में स्थित है, यहाँ धौलावीर मिला है। तो इसी क्रम में हम लोग और आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका सुरकोटदा। सुरकोटदा का विशेषता है नगर 2 दुर्गीकृत भागों में विभाजित किया गया, गढ़ी क्षेत्र, आवास क्षेत्र। तो यहाँ से सुरकोटदा का प्राप्त साक्ष्य, कब्रिस्तान से कलश समाधान मिला है, यहाँ से प्राप्त हुआ है साक्ष्य, और घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। और सुरकोटदा का स्थिति जाने तो ये कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। और इसी क्रम में हम लोग और आगे चलते हैं, दैमाबाद की विशेषता, सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य मिला है, सांड का साक्ष्य मिला है, गैंडे की आकृतियाँ मिली है, और सैंधव लिपि की एक मुहर मिली है, और मृदभांड, तस्तरी, प्याले का साक्ष्य मिला है।
और दैमाबाद का स्थिति जाने। अहमदनगर जिला ये महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के बाएं तट पर यहाँ दैमाबाद स्थित था। और इसी क्रम में हम लोग और आगे चलते हैं दोस्तों। बनावली की विशेषता है संधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं यहाँ से, प्राक संधव, विकसित संधव, उत्तर संधव। और विशेषता क्या है, नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं सड़कें यहाँ की बनावली की। और प्राप्त साक्ष्य यहाँ के क्या क्या हैं, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मनके मिले हैं यहाँ से, हल की आकृति के खिलौने मिले हैं यहाँ से, और तांबे का बड़ाग्र मिला है यहाँ से, और मुहरे एवं बटखरे मिले हैं यहाँ से बनावली से। और यहाँ बनावली की स्थिति हम आपको बता दें, फतेहाबाद जिला हरियाणा में पड़ता है, यहाँ स्थित था। और आगे चलते हैं तो इसी क्रम में अगला है आपका रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है, ठीक है। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, सेलखड़ी की मुहर मिली है यहाँ से, और चर्ट के बटखरे मिले हैं, और तांबे के बड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी मिली है यहाँ से रोपड़ से। मृदभांड मिला है, छुरा मिला है, छुरी जानते होंगे, चाकू इसे कहते हैं। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि मनुष्य पालतू कुत्ता भी रखता था। रोपड़ से स्टार्ट होती है। और यहाँ की स्थिति, रोपड़ की स्थिति बता दें आप, पंजाब में रोपड़ पड़ता है, ये आपका भारत में ही है। और ये रोपड़ जो है सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित था। और इसी क्रम में हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो स्थल और प्राप्त साक्ष्य, कौन सा स्थल से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बालाकोट स्थल है, यहाँ से सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। और मांडा से कांस्य से निर्मित पेचदार पीन मिली है। नौसारों से स्त्री के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। और रंगपुर से धान की भूसी, आप जानते होंगे, धान की भूसी मिली है रंगपुर से। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। और कालीबंगा से ताम्र की यानी तांबा की मूर्ति मिली है, तांबा की। और इसी क्रम में आगे देखते हैं, हड़प्पा जो स्थल था वहाँ से एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति मिली है। और इसी क्रम में आगे देखते हैं, स्थल है आपका हुलास से सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा मिला हुआ है। और सुतका गंडोर से मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और अगला स्थल है आपका मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशु मूर्ति मिली है, जो 2 प्रकार से है, एक शरीर, दूसरा मस्तक। शरीर जो है भेड़ का शरीर मिला हुआ है, और मस्तक शूड़दार हाथी का मस्तक मिला है। और इसी क्रम में अगला है, आगे देखते हैं हम आपका परीक्षा दृष्टि से उपयोगी। कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था। दूसरा पॉइंट है आपका, सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन उस टाइम नहीं था। और आगे चलते हैं, सैंधव सभ्यता के बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। बाट यानी कि पटका। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है, ठीक है। और अगला पॉइंट है आपका, धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मध्ययुष्ट विधि से बनाई जाती थी। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक मिड मूर्तियाँ पशुओं की प्राप्त हुई थी, ठीक है। सर्वाधिक, अगला पॉइंट है, सर्वाधिक मुहरे सेलखड़ी की बनी है। और अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता की मुहरे पर सर्वाधिक अंकन एक श्रीगी बैल का तथा उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। और अगला पॉइंट है, इस काल में प्रमुख खेल पासा था। इसी क्रम में तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है। योगी पशुपति शिव की मुहरें मिली हैं। तो बाएं तरफ आपका, यहाँ पे बाएं तरफ गैंडा, भैंसा, कुल 5 प्रकार के 6 पशु यहाँ पे मौजूद थे। और जो योगी पशुपति शिव की मुहर है, उसके निचले स्थान पे 2 हिरण का
चित्र था और दाहिनी तरफ बाघ या हाथी का चित्र अंकित किया गया था। और इसी क्रम में आपका अगला ये देखते हैं, सैंधव सभ्यता, विशिष्ट तथ्य, सूक्ष्म दृष्टि। ये लोहे के ज्ञान का अभाव था इस टाइम सैंधव सभ्यता में। स्वर्ण यानी कि सोना, चांदी, तांबा एवं कांसे की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। और हाथ में चालित चारकों का प्रयोग हुआ था। मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ था। शेर के अवशेष का अभाव था यहाँ पे, और घोड़े के अवशेष प्राप्त, परंतु चित्र का अभाव, चित्र नहीं मिला था। और इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। वैदिक काल आपका अगला टॉपिक है। वैदिक काल, वेद सबसे निर्मित। वैदिक, वेद का अर्थ क्या होता है तो आप जानते हैं, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। और इसी क्रम में आगे देखते हैं, वैदिक सभ्यता ऑब्लिक यानी कि आर्यों की सभ्यता, वैदिक सभ्यता। भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात विकसित नवीन सभ्यता, ये है वैदिक सभ्यता। और वेद आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। वैदिक साहित्य रचना का श्रेय सामान्यतः आर्यों द्वारा माना जाता है। और वैदिक काल की हम बात करेंगे तो ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल की हम बात करेंगे तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल की हम बात करेंगे तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। नोट, आर्यों के मूल निवास स्थान के मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकारों में मतभेद। क्या क्या मतभेद है तो ये आर्य में क्या क्या मतभेद बताया गया है। मूल निवास स्थान और विद्वान, इनका निवास स्थान और कौन से विद्वान थे। तो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से एलडी कल विद्वान थे। और ब्रह्मर्षि देश जो स्थान है यहाँ से पंडित गंगानाथ झा थे। और सप्त सैंधव प्रदेश से डॉक्टर अविनाश चंद्र दास थे। और देविका प्रदेश यानी कि मुल्तान से आपका डीवी द्विवेदी थे। और आगे देखते हैं आपका दक्षिणी रूस से गार्डन चाइल्ड थे। और इसी क्रम में आगे देखते हैं मध्य एशिया से मैक्स मूलर थे विद्वान। और आगे देखते हैं उत्तरी ध्रुव, ये स्थान से आपका पंडित बाल गंगाधर तिलक जी थे। और आगे देखते हैं स्थान तिब्बत से स्वामी दयानंद सरस्वती, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आगे देखते हैं आपका जर्मनी से हार्ट एवं पेंका थे विद्वान। और आगे आपका लास्ट है हंगरी के विद्वान थे गाइड्स। और इसी क्रम में आपका ये वीडियो समाप्त होता है। और इसके बाद हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो हमारे, चलिए मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।